अस्सलाम वालेकुम। तो ये लिक्विडिटी ट्रिगर मॉडल मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं आप लोगों को इंड्यूसमेंट के बारे में बताऊंगा। देखो, इंड्यूसमेंट के डिफरेंट टाइप्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंड्यूसमेंट्स होते हैं, लेकिन वो सब मैं यहाँ पे एक वीडियो में नहीं समझा सकता। तो आपको मैं इंड्यूसमेंट इस मॉडल में कुछ ऐसे तरीके से बताऊंगा जो आप इजीली समझ जाओगे। सही है। इंड्यूसमेंट होता क्या है? इंड्यूसमेंट हमारे पास होता है लिक्विडिटी। सही है। इंड्यूसमेंट ज़्यादातर लिक्विडिटी होती है, और ज़्यादातर ट्रैप्स भी एसएमसी में इंड्यूसमेंट की वजह से होती है। तो ये जो एसएमटी होती है, स्मार्ट मनी ट्रैप्स होते हैं, तो वो इंड्यूसमेंट की वजह से। तो अभी इस सेटअप में इसको मैंने नाम दिया है लिक्विडिटी ट्रिगर मॉडल। तो ये इसको मैंने नाम दिया है लिक्विडिटी ट्रिगर मॉडल। तो अभी इसको इस तरह समझो कि पहले मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर रहा था और अपने डिमांड जोन से वो ऊपर जा रहा था। सही है। फॉर एग्जांपल मार्केट ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर करता है, वापस से आके अपने डिमांड जोन से या एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक या डिसीजन ऑर्डर ब्लॉक से ऊपर जाता है। तो ये फिर होता ये है कि मार्केट नीचे आके डिमांड जोन से पहले पहले उठना शुरू करता है। इसका मतलब क्या है कि अभी अर्ली बायर्स यहाँ पे घुसेंगे। तो ये जो अर्ली बायर्स यहाँ पे घुसेंगे, तो उनकी लिक्विडिटी यहाँ पे नीचे होगी। और मार्केट तो चाहता यही है कि वो मुख्तलिफ शेप्स में लिक्विडिटी क्रिएट करके वो लिक्विडिटी फिर ग्रैब करे। सही है। तो मार्केट ने जब यहाँ से पंप लिया थोड़ा बहुत, तो अर्ली बायर्स घुसे, उसके बाद और बायर्स घुसे और बायर घुसे, उन सब की लिक्विडिटी इसके नीचे है। सही है। मार्केट ने क्या किया? ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर उस बार नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रेशर यहाँ से आना है, बाइंग ऑर्डर्स यहाँ पे फिल होंगे, तो उसके बाद जाके मार्केट ह्यूज मूव दे सकता है, जिसमें ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर आपका रियल वाला होगा। तो ये तो मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे आके इन सब की लिक्विडिटी ग्रैब करने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे अर्ली बायर्स घुस गए हैं ऑलरेडी, और यहाँ पे एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक में आप लोगों को पता है इंस्टीट्यूशनल ऑर्डर्स है। तो मार्केट ने क्या किया? नीचे आ गया, इन सब की लिक्विडिटी ले ली, इन सब की लिक्विडिटी, यहाँ की लिक्विडिटी ले ली, और उसके बाद अपना जो मेन जोन है, जो मेन डिमांड जोन है, वहाँ पे टैप करके उसके बाद बूम कर दिया। सही है। तो यहाँ पे हमारा सेटअप इस तरह बन सकता था, जो प्रॉपर कंफर्मेशन के बाद आप लोगों ने ले लिए। सेम टू सेम एसएमसी वाला सेटअप है, लेकिन इसको मैंने अपना एक नाम दिया है लिक्विडिटी ट्रिगर मॉडल। तो एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक तब कब ज़्यादा वर्क करेगी? जो आपको पता लग जाए कि यहाँ पे लिक्विडिटी ले ले और उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक टैप करे, उसके बाद मार्केट ह्यूज मोमेंटम ले सकती है। अच्छा, तो इसका एग्जांपल मैं आप लोगों को दिखाने लगा हूँ कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ट्रेंड बेयरिश था। सही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, नीचे के साइड डाउन ट्रेंड था। सही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हो रहा था, फिर यहाँ पे मार्केट ने लो बनाया, इंड्यूसमेंट ले लिया। सही है। इंड्यूसमेंट लेने के बाद मार्केट वापस से नीचे आया, जो वैलिड लो था आपके पास वो ब्रेक हुआ, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। सही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर से लेके यहाँ तक का जो हाई लेवल है, हाई पॉइंट है, वो आपके हाई कहलाएगा। सही है। ये हाई हो गया, मार्केट यहाँ पे आ गई। सही है। ये लो बना दिया। कब कंफर्म होगा? जब इंड्यूसमेंट आपकी लेगा। यहाँ पे मैंने मार्क नहीं किया, ये आपके पास इंड्यूसमेंट इसने ले लिया, आई डी एम ले लिया। सही है। मार्केट ने तो लो कंफर्म हो गया, अब ये वैलिड लो है। इसके बाद मार्केट नीचे जाएगा, तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हाई को ब्रेक करेगा, तो चेंज ऑफ कैरेक्टर जैसे आप देख रहे हो। सही है। उसके बाद मार्केट ने क्या किया? ऊपर ही जाता रहा। सही है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आ गया मार्केट। अब इसी के लिए आपका इंड्यूसमेंट ये है, ये वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि ये इसी मेन कैंडल में ये सारे इनसाइड बाहर है। तो अगर ये ब्रेक होगा या ये आपके पास पुल बैक है, तो ये आपके पास लास्ट वन पुल बैक है, तो वो इंड्यूसमेंट है। सही है। अभी इस केस में इंड्यूसमेंट लास्ट वन पुल बैक को कहते हैं, लेकिन जो लिक्विडिटी टाइप इंड्यूसमेंट होता है वो आपको मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया। अभी देखो, मार्केट ने इंड्यूसमेंट ले लिया, हाई वैलिड हो गया। तो ये जब तक हाई वैलिड हो गया, तब तक आपने देख लेना है यहाँ पे हमारे पास एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक ये है। तो ये कैंडल, क्योंकि ये इनसाइड बाहर है, और ये आपके पास द लास्ट वन कैंडल है, द लास्ट सेलिंग कैंडल बिफोर द बाइंग है। तो ये इस मूव में तो मार्केट ने क्या किया? यहाँ पे नीचे आ गई। तो ये अभी इस केस में डिसीजनल ऑर्डर ब्लॉक आपके पास नहीं है, क्योंकि एक ऐसा पुल बैक ही नहीं है जिसमें आपके पास फेयर वैल्यू की है या वो कंडीशन पूरा हो। लेकिन यहाँ पे आपके पास स्ट्रीम ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है बिल्कुल लो के साथ। तो मार्केट ने क्या किया? नीचे आ गया, उससे वहाँ से उठने की कोशिश की, लिक्विडिटी जमा हुई, लिक्विडिटी इनके नीचे जमा हुई। मार्केट ने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर नहीं किया। सही है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर क्यों नहीं किया? क्योंकि वो असली जोन में टैप ही नहीं हुआ। जब असली जोन में टैप नहीं हुआ तो बाइंग और वो प्रेशर नहीं आ सकता। सही है। तो
मार्केट ने इन सब की लिक्विडिटी ले ली नीचे आके, सही है। और उसके बाद मार्केट जब एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप हुआ तो उसके बाद आप देख सकते हो मार्केट आपके पास ऊपर गया। क्यों? क्योंकि आपके पास यहाँ पे लिक्विडिटी स्वीप हुई या लिक्विडिटी हंट हुई, लिक्विडिटी गैप हुई, और उसके बाद एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे टैप करके मार्केट आपके पास उसने ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कर दिया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर देखेंगे, कोई और स्ट्रेटजी मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो सिंपल यही है कि बस आप लिक्विडिटी पे वर्क करो, तो इंशाल्लाह आप बहुत ज़्यादा आगे जाओगे।